स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन लेसन नंबर 4 जिसका नाम है कल्पतरु पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ है। प्रस्तुत ये पाठ वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रह, इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादनम कृत्वा संपादित करके संग्रहितो अस्ति, संग्रहित है। अत्र यहाँ मनोरंजक घटना भी, मनोरंजक घटनाओं के द्वारा, विस्मयकारी घटना भी विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यानाम, जीवन के मूल्यों का निरूपण वर्तते, निरूपण है। यहाँ मनोरंजक घटनाओं और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन के मूल्यों का निरूपण है। इस कथा में पूर्व काल से ही अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है, अपितु वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने का वर मांगता है। यतोहि, क्योंकि लोकभोग्या, लौकिक भौतिक पदार्थ जल तरंगवत, जल की तरंगों के समान अनित्य होते हैं। अस्मिन् संसारे, इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्व है। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः। अस्ति माना है, हिमवान माने हिमालय नाम का, सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र यानी नगों का राजा, पर्वतों का राजा, सभी रत्नों की उद्भव भूमि और पर्वतों का राजा हिमालय है। तस्य सानो, उसकी चोटी के ऊपर, विभाति माना सुशोभित होता है, कंचनपुरम, कंचनपुर नाम का नगर, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित होता है। तत्र वहाँ जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधर पति वसति स्म। वहाँ जीमूतकेतु श्री विद्याधर रहता था। तस्य गृह उद्याने, उसके घर के बगीचे में कुल क्रमागत, कुल के क्रम से आया हुआ कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा, वह राजा जीमूतकेतु, तम उस कल्प वृक्ष की आराध्य पूजा करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व संवत, बोधिसत्व से जीमूतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। स जीमूतवाहन, वह जीमूतवाहन महान दानवीर और सर्वभूता अनुकंपी का मतलब होता है सभी जीवों पर दया करने वाला था। वह जीमूतवाहन महान दानवीर और सभी जीवों पर कृपा करने वाला था। तस्य गुणै, उसके गुणों से प्रसन्न, और स्व सचिवै, सचिवै का मतलब होता है मंत्रियों से, अपने मंत्रियों से प्रेरित हुआ राजा कालीन, समय प्राप्त करके यौवनम, समय के साथ यौवन को प्राप्त करके उसको युवराज के पद पर अभिषिक्तवान, उसको अभिषिक्त किया। उसके गुणों से प्रसन्न होकर और मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने समय के साथ युवा अवस्था के प्राप्त हो जाने पर उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। कदाचित, कभी इतेसी, पिता के मंत्री युवराज पद पर स्थित उस जीमूतवाहन को बोले, हे युवराज, कोयम, क्या यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में स्थित है, वह सदा पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले, इसके अनुकूल होने पर शक्रोपि, देवराज इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ इन दोनों का आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद सप्रसंग अपनी नोटबुक में करना है। कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। ओके, बाय।